दोस्तों, पालघर में जो कुछ भी हुआ वो वास्तव में किसी भी सभ्य समाज का परिचायक नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कौन सा सभ्य समाज हो सकता है, कहाँ पर ऐसे सिविलाइज्ड लोग हो सकते हैं जहाँ एक बूढ़े आदमी को मार मार कर हत्या कर दी जाए, जहाँ किसी को शक के नाम पर यदि वो बात सच निकलती है कि शक था तो भी किसी को मार दिया जाए, वो भी पुलिस के सामने मार दिया जाए। और जिस प्रकार से वो बूढ़ा देख रहा था लोगों की तरफ, बूढ़ा साधु जिस प्रकार से देख रहा था कि कोई उसको समर्थन करेगा, कोई उसको हेल्प करेगा, और यहाँ तक पुलिस भी खड़े होकर मुख्य दर्शक बन के बैठी थी और उसका तो रोल नकारात्मक दिख रहा था। और तो ऐसी चीजें किसी भी कल्चरल सोसाइटी की परिचायक नहीं हो सकती। किसी मनुष्य को जो लोग मार सकते हैं, मार मार कर मार डाल सकते हैं, और उसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी यदि सामने खड़ी हो और उसके उपरांत भी किसी मनुष्य की हत्या कर दी जाए पुलिस के सामने, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम कल्चरल समाज हैं, हम लॉ अबाइडिंग समाज हैं? ये सभी चीजों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। किसी भी कल्चरल सोसाइटी में इस प्रकार की बर्बरता जो है वो बर्दाश्त होती नहीं है और ना ही होना चाहिए। और उससे ज्यादा मैं इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। जिस प्रकार से जो पुलिस खड़ी है, देखिए, हम सब लोग जब हम लोग निहत्थे होते हैं, हम कहीं बाहर होते हैं, तो हम सबसे पहले रिलाई करते हैं किसी के ऊपर, तो वो पुलिस होती है। कोई भी अनसीन सर्कमस्टेंसेस हो, कुछ भी अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस हो, उसमें सबसे पहले व्यक्ति जाता किसके पास है? पुलिस के पास। यदि पुलिस खड़ी होगी तो उसके सामने सब कृत्य होगा। और जो वीडियो क्लिपिंग में दिख रहा है, जांच में जो आएगा वो आएगा। आज गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भी बात की है उद्धव ठाकरे जी से, जो जांच में होगा सरकारी वो सबके सामने आएगा। परंतु जो वीडियो क्लिपिंग में दिख रहा है कि पुलिस खड़ी थी और पुलिस तो ऐसा लग रहा था कि उनके सुपुर्द कर दिया उन्होंने कि मार डालो। ये क्या किसी भी कल्चरल सोसाइटी में, लॉ अबाइडिंग सोसाइटी में, जहां लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पूरी तरह से सशक्त होती हैं, वहां हो सकता है क्या? आप मुझे ये बताएं कि पुलिस पर एक बड़ा सवालिया निशान इसलिए भी लगता है कि चलिए ठीक है, यदि वो आउट नंबर्ड भी थे, उनकी संख्या कम थी पुलिस वालों की, तो यदि 3 राउंड खाली फायर हो जाते तो क्या 3 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकती थी हवाई फायर करके? ये सब चीजों का उत्तर तो आना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि शायद उद्धव ठाकरे कुछ करें, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन इस प्रकार की जब भी, देखिए, जब तबरेज का हुआ था तब भी मैंने उसमें इसी तरह की बात की थी कि नो कल्चरल सोसाइटी कैन टॉलरेट दिस। आज भी मैं उन्हीं शब्दों का उपयोग कर रहा हूं कि हाउ कैन अ कल्चरल सोसाइटी इज टॉलरेटिंग दिस। किसी भी सभ्य समाज में इस प्रकार की चीज यदि घटित हो जाए, और जो तथाकथित सभ्य एलिमेंट्स जो अपने आप को मानते हैं, जिसमें मैं भी हो सकता हूं, जो लोग देख रहे हैं मुझे वे भी हो सकते हैं, यदि हम टॉलरेट करने लग गए इस तरह की चीजों को, तो फिर हम अपने आप को सभ्य कहलाने के लायक तो नहीं बचते हैं। मुझे तो सबसे अपेक्षा यह है कि सब मिलकर महाराष्ट्र की सरकार पर इस चीज के लिए प्रेशर बनाए कि उन सबसे पहले तो उन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई हो, यदि उनकी गलती है तो इस बात को जग जाहिर किया जाए रिपोर्ट के साथ कि क्या उन्होंने पुलिस स्टेशन पर वायरलेस से मैसेज किया था, उन्होंने क्या कार्रवाई की थी जब भीड़ इकट्ठी हुई थी, जब गाड़ी रुकी हुई थी, जब लोग अप्रोच कर रहे थे, जिनके हाथ में लाठियां थी, तब पुलिस की कार्रवाई क्या क्या हुई थी, उसके क्या सबूत हैं कि पुलिस ने कब कब क्या क्या कार्रवाई की। और उनके पास जो पुलिस वाले थे, क्योंकि यदि वो क्षेत्र इस प्रकार का है, वो दूर दराज का क्षेत्र है, तो उनके पास राइफल होनी चाहिए थी रात की गश्ती में, तो क्या उनके पास वेपन था? यदि वेपन था तो उसका राउंड का उपयोग क्यों नहीं किया गया? आपके पास पब्लिक पे फायर करने का यदि अधिकार नहीं था, लेकिन हवाई फायर करने का तो अधिकार था आपके पास। जो सर्कमस्टेंसेस थे उसको बचाने के लिए वो किया क्यों नहीं गया? तो इन सब चीजों में अकाउंटेबिलिटी तो जरूरी है। और मैं कहता हूं कि ठीक है, जो हत्यारे थे वे पकड़ा गए, लेकिन मेरा कहना है कि हत्यारों से ज्यादा मैं कल्प्रिट मानूंगा पुलिस को।
तो पुलिस के ऊपर तो बड़ा सवालिया प्रश्न चिन्ह है और इसके उत्तर आने चाहिए। यदि उत्तर नहीं आते हैं तो फिर देश की रेपुटेशन भी खराब होती है और समाज में जिस प्रकार का एक मैसेज जाता है कि ऐसा तो फिर कोई भी किसी के साथ कर सकता है, तो इन चीजों को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। और मैं कहता हूं कि जो भी अपने आप को पढ़ा लिखा मानता है, जो अपने आप को इंसानियत की बात करता है, जो मानवता की बातें बगाड़ता है, तो उसको कम से कम सामने आना चाहिए। और जब नहीं आता है तो ये सब फिजूल की बातें मत करें। मानवता और सभ्यता, सभ्य समाज, ये सब बातें फिर ऐसा लगता है कि केवल किताबी बातें करते हैं, हम नाटक करते हैं। मुझे अपेक्षा है कि आप सब भी सरकार को प्रेशर बनाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि जो लॉ एनफोर्सिंग बॉडीज होती हैं वो तो सबसे पहले जिम्मेदार ठहरानी चाहिए। जितने हत्यारों की गलती होती है उससे ज्यादा मैं मानता हूं। देखिए, यदि पुलिस अपना कर्तव्य सही तरह से निष्ठा से निभाए तो हत्यारा किसी की हत्या करना तो बहुत दूर की बात है, किसी बच्चे का खिलौना नहीं छीन सकता। तो पुलिस की अकाउंटेबिलिटी तो सेट होना चाहिए, सरकार की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। मुझे अपेक्षा है कि आप लोग भी सरकार पर प्रेशर बनाएंगे इस चीज के लिए कि इसकी तुरंत जांच हो, न केवल जांच हो बल्कि रिपोर्ट पब्लिक हो और विद डॉक्यूमेंट हो कि पुलिस का कर्तव्य क्या क्या था, क्या उन्होंने वायरलेस संदेश दिया था, उनके पास वेपन था तो क्या वेपन था, उनके पास अम्यूनेशन कितना था, कितनी पुलिस पार्टी कितनी थी, उनके पास कितनी बंदूकें थी। इन सब चीजों के विषय में रिपोर्ट्स जारी होना चाहिए।